नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग NTA UGC नेट द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के संपूर्ण सिलेबस को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो निश्चित रूप से लगभग सभी विषय के कॉमन पेपर का एक ही सिलेबस होता है। सभी लोग जानते हैं कि पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कोई भी विषय हो, सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है और इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। बीच में समय का अंतर नहीं दिया जाता है। कंटिन्यू 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 50 प्रश्न कॉमन पेपर के और 100 प्रश्न अपने सब्जेक्ट के करने रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC नेट JRF के प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण सिलेबस को, जो सभी के लिए अनिवार्य है। इसको 10 यूनिट में बांटा गया है। जिस तरह से आप लोगों का सब्जेक्ट का सिलेबस कई यूनिटों में बांटा गया है, ठीक उसी प्रकार पेपर 1 का भी सिलेबस कई यूनिट में बांटा गया है। इसमें हम लोग एक एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं को विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके प्रश्न लगभग सभी विद्यार्थियों को हल करने चाहिए, क्योंकि यह पूर्व ज्ञान पर आधारित एवं रिसर्च से मिलता जुलता टॉपिक है, जो लगभग सभी विद्यार्थियों का तैयार रहता है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले शिक्षण, उसकी अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, इसमें स्मरण शक्ति है, समझ है और विचारात्मक है, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। इसके बाद शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पद्धतियाँ जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। इसके बाद शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक एवं ICT निर्धारित मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व एवं प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो मित्रों, इतने टॉपिक यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति से पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट है शोध अभिवृत्ति, यानी जिसे रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध की उपागम, शोध पद्धतियाँ जैसे प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। इसके बाद शोध के चरण पढ़ने हैं, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन पढ़ना है, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली पढ़ना है, और शोध में ICT का अनुप्रयोग क्या है, और शोध नैतिकता पढ़ना है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण यूनिट है बोध, जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्यांश से ही देना रहता है। इसके बाद चौथी महत्वपूर्ण यूनिट है संप्रेषण, जिसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। ये रहे प्रमुख कम्युनिकेशन के टॉपिक। इसके बाद पांचवी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एवं एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति,
इसमें हाई स्कूल स्तर के जैसे अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि से कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सभी मित्र कर ले जाते हैं। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण यूनिट है युक्तिसंगत तर्क, जिसे लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्कवाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्त दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ एवं वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्ध। इसके बाद अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास को पढ़ना है। मित्रों, यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण सिलेबस को तैयार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक बुक आती है KVS मदान साहब की, जिससे आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के संपूर्ण यूनिट को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोई प्रीवियस ईयर जैसे AGP हो गया, यूथ कंपटीशन हो गया, प्रतियोगिता साहित्य हो गया, कोई भी लेकर आप प्रीवियस ईयर पेपर से देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 7वां महत्वपूर्ण यूनिट है आंकड़ों की व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंतर्गत आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण पढ़ना है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े पढ़ने हैं। चित्रवत वर्णन में बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण पढ़ना है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन को देखना है। इसके बाद 8वीं महत्वपूर्ण यूनिट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, यानी इसके अंतर्गत ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली को पढ़ना है। इंटरनेट एवं इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन को पढ़ना है। इसके बाद 9वीं महत्वपूर्ण यूनिट है लोग, विकास एंड पर्यावरण, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। यह आप पर्यावरण एवं परिस्थितिकी जो परीक्षा वाणी की आती है उससे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, एवं या फिर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उससे भी तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पर्यावरण से संबंधित करंट घटनाएं होती हैं उसको भी आप लोग तैयार करिए। इस यूनिट के अंतर्गत विकास और पर्यावरण को पढ़ना है। मिलेनियन विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य पढ़ना है। मानव और पर्यावरण व्यवहार को पढ़ना है। नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को पढ़ना है। पर्यावरण परक मुद्दे जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पढ़ना है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट में ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयामों को पढ़ना है। इसके बाद मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी विस्तार से पढ़ना है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन को पढ़ना है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं भी पढ़ना है। न्यूनीकरण की युक्तियां भी पढ़नी है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ना है, जिनसे निश्चित रूप से लगभग हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना या अंतर्राष्ट्रीय समझौते या प्रयास को भी पढ़ना है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि।
इसके बाद लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को तैयार करने के लिए आप लोगों को मासिक पत्रिका कोई भी हो जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार पूर्वक आता है, चाहे वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, उसका रैंकिंग आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा की जिसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो इस 10वीं यूनिट यानी हायर एजुकेशन के अंतर्गत उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा को पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ है इसको भी देखना है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम को पढ़ना है। व्यावसायिक, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा को पढ़ना है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरणपूरक शिक्षा को भी पढ़ना है। नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन को पढ़ना है। मित्रों, प्रत्येक यूनिट से यानी यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। इसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सभी विषय के लिए अनिवार्य हैं। तो मित्रों, ये रहा यूजीसी नेट का नया संपूर्ण सिलेबस जो कि सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसकी तैयारी के लिए एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, केवीएस मदान की बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक आती है जिसको आप लोग लेकर खूब अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में भूगोल विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर दी गई हैं। आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कैसे क्या भूगोल विषय में पढ़ना है, तैयारी करना है। तो मित्रों, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।